तो जैसे ही परमैन फील करता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है और वो उन सब में से कोई भी नहीं है जो कि वहाँ पे प्रेजेंट थे और ना ही उसके टीचर हैं, वो पीछे मुड़ता है और तभी बहुत जोर से कूद जाता है डर के मारे, और नीचे जैसे ही गिरता है तब वो पाता है कि जिसने उसके कंधे पे हाथ रखा था वो पाको थी। पाको को देख के परमैन इतना ज़्यादा खुश होता है कि आज तक तो वो हमेशा उससे लड़ाई करते रहता था, लेकिन आज पता नहीं कि उसे बहुत अपनापन सा लग रहा था पाको के अंदर। और एक्चुअली ये अपनापन अभी से नहीं, ये तभी से लग रहा था जब पाको ने मना किया था आने की। परमैन मानो एक अलग तरीके से पाको की तरफ खिंचता जा रहा था, तो वो अपने इमोशंस को फिर भी वहाँ पे कंट्रोल कर लेता है और पाको से नॉर्मली मिलता है, उससे हाथ मिलाता है और कहता है हेलो पाको, और तुम्हारे यहाँ पे आना कैसे हुआ। तो पाको बताती हैं कि एक्चुअली परमैन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ लेकर के आऊँ, मैं सोच नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे लिए वही सरप्राइज़ लेकर के आ जाऊँ जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। परमैन बोलता है अच्छा बताओ 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 ना क्या सरप्राइज़ है, बताओ ना पाको, प्लीज़ बताओ ना, जल्दी बताओ। तो पाको कहती है हाँ हाँ रुक जाओ बाबा, रुक जाओ बता रही हूँ, अरे प्लीज़ आओ ना इधर, क्यों छुपी हुई हो। तो जैसे ही सरप्राइज सामने आता है, इस बार परमैन का सच में इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और परमैन बहुत ज़ोर से ऊपर उछलता है और कलाबाजियाँ खाने लगता है आसमान में, और नीचे आते ही पाको को बहुत ही ज़ोर से हक कर लेता है। और बाद में फिर पता पड़ता है कि अरे यहाँ पे तो सब थे, और फिर वहाँ पे पाको से वो दूर हो जाता है। तो शर्मा जाता है परमैन, और पाको भी बहुत शर्मा जाती है और कुछ कहना चाह रही होती है पाको, लेकिन कुछ कह नहीं पाती परमैन से। और तभी सुमीरे जो थी वहाँ पे हंसने लग जाती है। तो इस बात से पता पड़ता है कि जो सरप्राइज था वो और कोई नहीं, सुमीरे थी। सुमीरे बड़ी अदा में और बड़ी नज़ाकत के साथ बड़े प्यार से परमैन से पूछती है और सबसे पूछती है क्या मैं भी आप सबके साथ वेकेशंस एंजॉय करने के लिए चल सकती हूँ। सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सब बहुत प्यार से बोलते हैं, और परमैन भी बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं प्लीज़ चलिए ना। और परमैन तो बोलते ही चले जाता है कि प्लीज़ सुमीरे चलिए ना प्लीज़, हमें बहुत अच्छा लगेगा, सच में हमारे तो बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे साथ चल रही हैं। तो ये सुनकर के सुमीरे फिर से हंसने लग जाती हैं और फिर पायन उसके पास आकर के बोलता है परमैन के कि परमैन अब बताओ हमारे यहाँ पे आगे जाने का क्या सिस्टम है, कैसे हम जाने वाले हैं। परमैन कहता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो फिर परमैन कहता है कि मित्सो ज़रा यहाँ पे सबका ध्यान रखना, पाको तुम मेरे साथ चलो। तो फिर से पायन और वो भी हंसने लग जाते हैं कि अरे ये तो केवल पाको को लेकर के जा रहा है, क्या बात है, समझ में नहीं आता। तो फिर कहती है पाको कि ठीक है चलो चलते हैं। पाको के साथ वो जाता है और फिर जब वो वापस आते हैं दोनों परमैन और पाको, सब देख कर के हैरान हो जाते हैं परमैन और पाको की हालत को। परमैन और पाको एक साथ बस को उठा के लेकर के आ रहे थे। तो वो एक बस को लेकर के आ रहे थे और एक्चुअली वो बस जो थी वो थोड़ी कन्वेंशनल थी और थोड़ी पुरानी सी थी, लेकिन वो ऑलरेडी साफ़ करी जा चुकी थी, परमैन ने साफ़ कर दी थी। और सबको बोलता है कि सब अंदर बैठ जाओ और पाको पायन वो भी तुम मेरे साथ चलो। तो बोलते हैं कि कहाँ, कि बस के नीचे चलो यार, बस को उठाकर हमें उड़ा करके लेके जाते हैं। तो सब कहते हैं हाँ ये क्या बात हुई, हमें तो लगा कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो बोलता है चुप करो और सबको लेकर के चलो, कम से कम पैसे तो नहीं लग रहे, तुम्हारी तरह तो नहीं हो जो किसी भी चीज़ का इंतज़ाम ही नहीं करा मैंने, चुपचाप लेके चलो। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है। सबके सब बस के अंदर चढ़ जाते हैं और फिर बस को उड़ा करके ले जाया जाता है। एक्चुअली उस बस के ऊपर परमैन ने ब्लैक फिल्म भी लगा दी थी, मतलब एक्चुअली इतनी ब्लैक नहीं थी, वो थोड़ी ट्रांसलूसेंट सी थी, लेकिन इतनी थी कि बस बाहर का सब कुछ दिख भी रहा था तो बिल्कुल ब्लर होकर दिख रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गेट को अच्छे से लगा दिया गया था क्योंकि थोड़ी ठंड आती है, फिर बाहर से उड़ाते हैं, लेकर के जाते हैं और थोड़ा ऊपर उड़ा रहे थे वो, यानी कि बैच को अपने मुंह में रख लेते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे लगातार।
और बस के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए थे परमैन ने उसे, ताकि अंदर कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। वो उड़ के जा रहे थे, तभी फिर ऊपर से मिची को बड़े प्यार से परमैन को आवाज़ लगाती है, परमैन खाना खा लो ना, आ जाओ। तो ये सुनकर के पाको बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और परमैन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है, लेकिन फिर भी आखिर परमैन तो परमैन है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, एक काम करेंगे, हम सारे के सारे बारी बारी से अंदर जाएंगे। तो फिर पाको कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक बार में 2 परमैन जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। एक्चुअली पाको परमैन के साथ जाना चाह रही थी ताकि परमैन अंदर कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तो वो अंदर जाते हैं सबसे पहले पायन और बूबी, और उसके बाद में जाते हैं फिर पाको और परमैन। जैसे अंदर जाते हैं, मिची को परमैन को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। ये फील करके परमैन के अंदर अभी तक जितनी भी पाको के लिए फीलिंग आई थी सबकी सब खत्म हो जाती है और परमैन फिर अट्रैक्ट होने लग जाता है मिचिको की तरफ, और फिर वो मिचिको की चापलूसी शुरू कर देता है। तो परमैन मिचिको से कहता है कि मिचिको तुमने तो खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा मिचिको मुझे खाना, कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम, तो बहुत टेस्टी है सही में। तो मिचिको भी शर्मा जाती है और वो भी मज़े लेने लगती है फिर परमैन के कि हाँ परमैन बहुत बहुत थैंक यू, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। और पाको वहाँ पर जल के आराम से अपना सैंडविच खा रही होती है। अब जैसे काम होता है फिर वापस से नीचे चले जाते हैं और पाको परमैन से थोड़ी नाराज़ सी हो जाती हैं। अब वो सारे उड़ रहे थे, तो उड़ते उड़ते अब वो पहुँचते हैं। अब परमैन उन सबका एड्रेस बता देता है सारे परमैन्स को, और अब वो पहुँच जाते हैं एक आइलैंड की तरफ। आइलैंड समुंदर के काफ़ी अंदर था, यानी कि बीचों बीच था, तो एक तरह से एडवेंचर टाइप का होने वाला था अब उन सब के लिए। तो जैसे ही वो आइलैंड के ऊपर उतरते हैं सब के सब, आइलैंड के ऊपर उतरने के बाद में सारे के सारे नीचे उतर जाते हैं और परमैन्स गेट खोलते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ बाहर, हमारी ट्रिप ख़त्म हुई और अब से हम मज़े करने वाले हैं यहाँ पे। तो फिर सबके सब नीचे उतरते हैं, सबका मुंह ऐसे खुला रह जाता है जैसे कि उनके मुंह में बड़ा सा केला जा सकता हो। सब मुंह बोलते वाह, और परमैन बोलता है अरे सबके सब अपना मुंह बंद कर लो यार, नहीं तो मच्छर घुस जाएगा। तो सबके सब चुप हो जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। और तभी मिचिको परमैन के बहुत पास आती है, उसका एक हाथ पकड़ती है और फिर उसे ज़ोर से पकड़ के किस कर लेती है और फिर बोलती है परमैन बहुत बहुत थैंक यू जो तुम हमें यहाँ पे लेकर के आए, बहुत बहुत थैंक यू परमैन। और ये देख करके पाको की इतनी बुरी वाली जल जाती है कि वो प्यार से बड़े हारुज़ो के पास जाती है और हारुज़ो के पास जाके कहती है हारुज़ो ये लो, ये सैंडविच मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया था, तुम खाओ ना। तो ये देख करके वो एक्चुअली दिखाना चाहती थी परमैन को कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो परमैन को जलाना चाह रही थी, लेकिन परमैन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि परमैन को तो किस मिल चुकी है। अब कबाओ साहब को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो दोनों लड़कियाँ इधर उधर जा रही हैं। और सुमीरे भी जो थी वो मित्सुओ के रोबोट के साथ थी, तो इस वजह से उनकी जल जाती है बहुत बुरी वाली। तो कबाओ बोलता है कि परमैन अब मैं भी ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आऊँ क्या परमैन, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है। परमैन कहता है अरे इस तरह से बोलना बंद करो, हम सारे के सारे एक साथ जाएंगे ना, पहले अपन टेंट लगा लेते हैं अपना। तो कबाओ उसके बाद नहीं मानता और दौड़ते हुए चले जाता है, साबो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। अब जैसे वो जाता है कबाओ, तभी सामने उसको बहुत सुंदर सी एक बेल दिखती है, क्लाइंबर, बड़ी सी मनी प्लांट की जैसी दिख रही थी, लेकिन एक्चुअली में वो उसके अंदर फूल भी लगे हुए थे, तो काफ़ी अलग थी वो वैसे मनी प्लांट से, लेकिन बेल थी और काफ़ी मोटी बेल थी, वो क्लाइंबर थी काफ़ी, और बहुत उलझी हुई सी लग रही थी। वो खुशी के मारे से हाथ लगाता है और हाथ लगाते से ही वो बेल इस तरह से उछलती कूदती, इस तरह से मुड़ती है कि मतलब बहुत एक्टिव से हो जाती है वो बेल, और एक्टिव होते ही वो कबाओ के पैरों को बहुत ज़ोर से जकड़ लेती है। साबू को वो जकड़ने वाली होती है, लेकिन साबू जैसे तैसे करके छोटा सा था तो वो इधर उधर उछलता कूदता रहता है, तो थोड़ा साइड में हो जाता है और बच जाता है बेल से, और वो भागते हुए जाता है और उल्टा देखता है पीछे कि कबाओ को वो क्लाइंबर, वो बेल अपने अंदर ले गई, खींचते हुए ले गई और कबाओ बिल्कुल गायब हो गया। ये देख के साबू बिल्कुल जोर से भागता है परमैन के पास, और परमैन के पास जाके हाँफते हुए आवाज में बोलता है कि परमैन 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 सुनो। परमैन बहुत
बहुत डरते हुए, बहुत शौक में पूछता है कि साबू क्या हुआ, क्या हुआ साबू बताओ, साबू बताओ क्या हुआ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। साबू फिर एक ही सांस में बोलता है कि कबाओ को बेल निकल के लेके चली गई। परवन बोलता है हाँ ये क्या बोल रहे हो? कि साबू बोल रहा है कि यकीन नहीं होता, मेरे साथ चलो जल्दी। वो उस परवन का हाथ पकड़ के उसे जल्दी से उसी जगह पे लेकर के जाता है जहाँ पे कि क्लाइंबर से लेकर के गई होती है कबाओ को। परवन के बजाय सबके सब दौड़े चले आते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि बेल ने अभी भी कबाओ को बहुत ज़ोर से जकड़ा हुआ था और वो खींच के लेके जा रही थी। अभी तक वो उस टाइम खींच के लेके चली तो गई थी, लेकिन तभी वो बेल एक्चुअल में लेके नहीं गई थी, वो कबाओ के साथ एक तरह से खेलने लग रही थी। कबाओ को उसने बहुत बुरे तरीके से जकड़ लिया था, कबाओ के बॉडी पे निशान से पड़ने लग गए थे। और तब उनके सामने, इससे पहले कि परमानेंस उड़ते, वो बेल कबाओ को अपने अंदर लेकर के चली जाती है और ज़मीन के अंदर लेकर के चली जाती है एक तरह से। फिर जैसे वो उसके पास जाने लगते हैं तो फिर सबसे पहले कबाओ को बचाने के लिए उड़ता है बूबी। बूबी जैसे ही उड़ता है वैसे ही परवन से पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं बूबी, मुझे पता था कि ये आइलैंड थोड़ा खतरनाक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लेकर के आया क्योंकि यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए बहुत कुछ है। तो पाको चिल्ला के परवन से परवन तो पागल हो, ये हम नॉर्मल परमेंट्स नहीं है यहाँ पे सारे, यहाँ पे नॉर्मल लोग भी हैं, क्या करा तुमने आखिर? अब साबू भी चिल्लाने लगता है, हारुज़ो मित्सो नहीं चिल्लाता उतना, लेकिन हारुज़ो और साबू ये दोनों चिल्लाते हैं और कहते हैं कि परमेन तुम्हें क्या करते हो, देखो अब तुम्हारे वजह से हमने हमारा एक दोस्त खो दिया, अब हम उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे, अब हमारे दोस्त का क्या होगा? परमेन बताओ, जल्दी बताओ, हमें जवाब चाहिए। परमेन उदास हो जाता है और फिर तो चैप्टर नंबर 2 परमेन इन द जीएसएस केस यानी कि परमेन इन द गोल्ड स्टैचू स्मगलिंग केस का यहीं तक ही। आने वाले चैप्टर्स के लिए मैं जानता हूँ कि आपको देखना है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा था आपको, मैंने अचानक से इसीलिए रोक दी। तो आने वाले चैप्टर्स को देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नीचे जो सबसे अलग रंग में दिख रहा है आपको यानी कि सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दो और सारे टेक्स्ट की तरह काला कर दो और उसके बाद में जो घंटी आ रही है घंटी को भी पूरा फिल कर दो कलर से और साइड में 2 एरो लगाई दो। तो उससे क्या रहेगा ना कि जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तभी आपको बहुत ज़्यादा उसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी, सबसे पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले उस चैप्टर को एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको इस चैप्टर के ऊपर कर रहे होंगे टोटली में बस केवल 500 लाइक, 500 लाइक, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू पी फॉर परमानेंट प्लानिंग। आई एम योर बॉय लाइक वेरी मच साइनिंग ऑफ फ्रॉम पीपीपी। गुड बाय, टेक केयर, sayonara।